यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 5 एथनो बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना कुछ देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथोडोलॉजी कॉमनली यूज इन इथनोबॉटिकल रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति है जो आम तौर पर नव सविज्ञान अनुसंधान में उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन सी एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्शन डी क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लिटरेचर रिव्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क इन्वॉल्व नव सविज्ञान क्षेत्र कार्य में शामिल है। ऑप्शन ए स्टडिंग प्लांट्स इन लेबोरेटरी सेटिंग, ऑप्शन बी कलेक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग प्लांट नॉलेज फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज, ऑप्शन सी कंडक्टिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन मेडिसिनल प्लांट्स, ऑप्शन डी एनालाइजिंग डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ प्लांट्स स्पीसीज। ऑप्शन ए प्रयोगशाला में पौधों का अध्ययन करना, ऑप्शन बी स्थानीय समुदायों से पादप ज्ञान एकत्र करना और उसके दस्तावेजीकरण करना, ऑप्शन सी औषधीय पौधों पर नियंत्रित प्रयोग करना, या ऑप्शन डी पौधों की प्रजातियों के लिए डीएनए अनुक्रमों का विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कलेक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग प्लांट नॉलेज फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्बेरिया एंड मोजिया आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इथनोबॉटनिकल रिसर्च। नवसविज्ञान अनुसंधान में हर्बेरिया और म्यूजिया जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे क्या प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए एशियंट स्क्रिप्चर, ऑप्शन बी लाइव प्लांट सैंपल, ऑप्शन सी डेटाबेसेस ऑफ प्लांट स्पीसीज, या ऑप्शन डी फॉसिल्स ऑफ एशियंट प्लांट्स। ऑप्शन ए प्राचीन ग्रंथ, ऑप्शन बी जीवित पौधों के नमूने, या ऑप्शन सी पौधों की प्रजातियों का डेटाबेस, ऑप्शन डी प्राचीन पौधों के जीवाश्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डेटाबेसेस ऑफ प्लांट स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन सच एज सिद्धा, आयुर्वेदा एंड यूनानी एथनोबॉटनी प्ले अ क्रूशियल रोल इन। सिद्धा, आयुर्वेद और यूनानी जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में एथनोबॉटनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए डेवलपिंग मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, ऑप्शन बी कंडक्टिंग सर्जिकल प्रोसीजर, ऑप्शन सी स्टेबलाइजिंग नेशनल पार्क्स, ऑप्शन डी प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस। ऑप्शन ए आधुनिक फार्मास्यूटिकल्स दवाओं का विकास करना, ऑप्शन बी सर्जिकल प्रक्रियाओं का संचालन करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, या ऑप्शन डी पारंपरिक उपचार पद्धतियों का संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयुष इज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट स्टैंड फॉर। आयुष भारत में एक सरकारी संगठन है जिसका अर्थ है। ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ योगा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, ऑप्शन बी अथॉरिटी फॉर योगा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ हीलिंग, ऑप्शन सी आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, या ऑप्शन डी एजेंसी फॉर योगा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NMPB नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड्स इज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। भारत में NMPB इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए मेंटेनिंग बॉटनिकल गार्डन अक्रॉस द कंट्री, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ऑप्शन सी प्रमोटिंग द कल्टिवेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ऑप्शन डी रिसर्चिंग द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ऑप्शन ए देश भर में वनस्पति उद्यानों का रख रखाव, ऑप्शन बी औषधीय पौधों के निर्यात को विनियमित करना, या ऑप्शन सी औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी औषधीय पौधों के आनुवंशिक संशोधन पर शोध करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रमोटिंग द कल्टिवेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CIMAP Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants is an Indian research institute that focus on। CIMAP एक भारतीय अनुसंधान संस्था है जो इस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स, या ऑप्शन डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ऑप्शन ए औषधीय पौधों की जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी वन्यजीव प्रजातियों का संरक्षण, या ऑप्शन सी सिंथेटिक दवाओं का विकास, या ऑप्शन डी औषधीय और सुगंधित पौधों का अनुसंधान और विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CARI सेंट्रल आयुर्वेदा
रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन्वॉल्व इन रिसर्च रिलेटेड टू CARI केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित से संबंधित अनुसंधान में शामिल है। ऑप्शन ए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ऑप्शन बी हर्बल कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन सी इंडिजिनस फार्मिंग प्रैक्टिस, ऑप्शन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड मेडिसिनल प्लांट्स। ऑप्शन ए पारंपरिक चीनी चिकित्सा, ऑप्शन बी हर्बल सौंदर्य प्रसाधन, ऑप्शन सी स्वदेशी कृषि पद्धतियाँ, या ऑप्शन डी आयुर्वेदिक चिकित्सा और औषधीय पौधे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड मेडिसिनल प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जितने भी आपको फुल फॉर्म देख रहे हैं जैसे CARI हो गया और CIMAP, तो इन सब के फुल फॉर्म जरूर एक बार याद रख लीजिएगा, कभी कभी भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेवल नॉलेज इन एथनोबॉटनी रेफर्स टू, नव विज्ञान में जनजातीय ज्ञान का तात्पर्य। ऑप्शन ए द यूज ऑफ प्लांट्स फॉर रिलीजियस ceremonies, option B the healing practice of indigenous communities, option C the cultivation of exotic plant species, option D the development of hybrid plant varieties, ऑप्शन ए धार्मिक समारोह के लिए पौधों का उपयोग, ऑप्शन बी स्वदेशी समुदायों की उपचार पद्धतियाँ, या ऑप्शन सी विदेशी पौधों की प्रजातियों की खेती, या ऑप्शन डी संकर पौधों की किस्मों का विकास। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी द हीलिंग प्रैक्टिस ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेवल नॉलेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिजीज डायग्नोसिस बाय, जनजातीय ज्ञान रोग निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए यूटिलाइजिंग मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स एंड टेक्निक्स, ऑप्शन बी इनकरप्टिंग ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी एक्सक्लूसिवली रिलाइंग ऑन स्पिरिचुअल रिचुअल्स, ऑप्शन सी परफॉर्मिंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन मेडिसिनल प्लांट्स, ऑप्शन ए आधुनिक नैदानिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना, ऑप्शन बी पारंपरिक उपचार पद्धतियों और टिप्पणियों को शामिल करना, ऑप्शन सी विशेष रूप से आध्यात्मिक अनुष्ठानों पर निर्भर करना, या ऑप्शन डी औषधीय पौधों पर नैदानिक परीक्षण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इनकरप्टिंग ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एथनोबॉटनिकल रिसर्च इन्वॉल्व स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, नैवविज्ञान अनुसंधान में इनके बीच संबंधों का अध्ययन शामिल है। ऑप्शन ए प्लांट्स एंड एनिमल, ऑप्शन बी प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ऑप्शन सी एनिमल्स एंड ह्यूमंस, या ऑप्शन डी प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमंस। ऑप्शन ए पौधे और जानवर, ऑप्शन बी पौधे और मनुष्य, ऑप्शन सी पशु और मनुष्य, या ऑप्शन डी पौधे जानवर और मनुष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्लांट्स एंड ह्यूमंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is a methodology used in ethnobotanical research? निम्नलिखित में से कौन सी नवविज्ञान अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली पद्धति है? ऑप्शन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन बी डेटा एनालिसिस, ऑप्शन सी फील्ड वर्क, या ऑप्शन डी स्टैटिस्टिकल्स मॉडलिंग। ऑप्शन ए प्रयोगशाला प्रयोग, ऑप्शन बी डेटा विश्लेषण, या ऑप्शन सी क्षेत्रकार, या ऑप्शन डी सांख्यिकीय मॉडलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फील्ड वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जितने भी मेरे MCQ आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे बुक से मैंने इकट्ठा किया हुआ है, तो ये पक्का है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। एथनोबॉटनिकल रिसर्च लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नवविज्ञान अनुसंधान सूचना के निम्नलिखित में से किस स्रोत पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, ऑप्शन बी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी पेयर रिव्यूड जर्नल, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ऑप्शन ए क्षेत्र अवलोकन और साक्षात्कार, या ऑप्शन बी प्रयोगशाला प्रयोग, या ऑप्शन सी सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाएं, या ऑप्शन डी सरकारी रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हार्बेरिया एंड म्यूजिया आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर एथनोबॉटनिकल रिसर्च बिकॉज दे प्रोवाइड, हार्बेरिया और म्यूजिया नवविज्ञान अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वे प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए मेडिसिनल प्लांट्स, ऑप्शन बी ट्रेडिशनल नॉलेज, ऑप्शन सी प्लांट स्पेसिमेन फॉर आइडेंटिफिकेशन, या ऑप्शन डी रिसर्च फंडिंग। ऑप्शन ए औषधीय पौधे, ऑप्शन बी पारंपरिक ज्ञान, या ऑप्शन सी पहचान के लिए पौधों के नमूने, या ऑप्शन डी अनुसंधान निधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्लांट स्पेसिमेन फॉर आइडेंटिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
भारत में कौन सा संगठन चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के प्रचार और विकास के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए आयुष, ऑप्शन बी एनएमपीबी, ऑप्शन सी सीआईएमएपी, ऑप्शन डी सीएआरआई। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए आयुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NMPB नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड इन इंडिया फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ। भारत में NMPB किसके संरक्षण और खेती पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज, ऑप्शन बी मेडिसिनल प्लांट्स, ऑप्शन सी ट्रेडिशनल नॉलेज या ऑप्शन डी हर्बल कॉस्मेटिक्स। ऑप्शन ए लुप्त प्राय पशु प्रजातियां, ऑप्शन बी औषधीय पौधे या ऑप्शन सी पारंपरिक ज्ञान या ऑप्शन डी हर्बल सौंदर्य प्रसाधन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी मेडिसिनल प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन। CIMAP निम्नलिखित पर शोध में शामिल है। ऑप्शन ए प्लांट कंजर्वेशन, ऑप्शन बी मेडिसिनल प्लांट्स एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, ऑप्शन सी एनिमल हस्बेंड्री या ऑप्शन डी बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए पौध संरक्षण, ऑप्शन बी औषधीय पौधे और संगठित फसलें या ऑप्शन सी पशुपालन या ऑप्शन डी कृषि में जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी औषधीय पौधे और संगठित फसलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CARI सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फोकसेस ऑन रिसर्च रिलेटेड टू। CARI केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित से संबंधित अनुसंधान पर केंद्रित है। ऑप्शन ए सिद्धा मेडिसिन, ऑप्शन बी यूनानी मेडिसिन, ऑप्शन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन या ऑप्शन डी होम्योपैथी। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन सच एस आयुर्वेदा एंड सिद्धा रिलाई ऑन हेवली ऑन। आयुर्वेद और सिद्ध जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियाँ बहुत अधिक निर्भर करती हैं। ऑप्शन ए सिंथेटिक ड्रग, ऑप्शन बी हर्बल मेडिसिन, ऑप्शन सी सर्जिकल प्रोसीजर, ऑप्शन डी साइकोथेरेपिक टेक्निक। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी हर्बल मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Traditional knowledge held by indigenous tribes is valuable for ethnobotanical research because it provide insight into। स्वदेशी जनजातियों द्वारा रखा गया पारंपरिक ज्ञान नव संविज्ञान अनुसंधान के लिए मूल्यवान है क्योंकि यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऑप्शन ए एनिमल बिहेवियर, ऑप्शन बी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ऑप्शन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन ए पशु व्यवहार, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण या ऑप्शन सी आधुनिक तकनीक या ऑप्शन डी रोग निदान और उपचार। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ ट्राइबल नॉलेज इन एथनोबॉटनी। निम्नलिखित में से कौन सा नवसविज्ञान में जनजातीय ज्ञान का एक प्रमुख पहलू है? ऑप्शन ए प्लांट कंजर्वेशन, ऑप्शन बी कल्टीवेशन प्रैक्टिस, ऑप्शन सी मेडिसिनल प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी एथिकल कंसिडरेशन। ऑप्शन ए पौध संरक्षण, ऑप्शन बी खेती के तरीके या ऑप्शन सी औषधीय पौधे की पहचान या ऑप्शन डी नैतिक विचार। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी कल्टीवेशन प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स बाय इंडिजिनस ट्राइब्स कंट्रीब्यूट टू। स्वदेशी जनजातियों द्वारा औषधीय पौधों की खेती में योगदान होता है। ऑप्शन ए बायोडाइवर्सिटी लॉस, ऑप्शन बी ट्रेडिशनल नॉलेज प्रिजर्वेशन, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी पॉल्यूशन। ऑप्शन ए जैव विविधता की हानि, ऑप्शन बी पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण या ऑप्शन सी वनों की कटाई या ऑप्शन डी प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रेडिशनल नॉलेज प्रिजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म एथनोफार्माकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ। एथनोफार्माकोलॉजी शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित के अध्ययन से है। ऑप्शन ए प्लांट जेनेटिक्स, ऑप्शन बी मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर ट्रेडिशनल यूजेस, ऑप्शन सी एनिमल बिहेवियर इन ह्यूमन सोसाइटीज, ऑप्शन डी एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च। ऑप्शन ए पादप आनुवंशिकी, ऑप्शन बी औषधीय पौधे और उनके पारंपरिक उपयोग या ऑप्शन सी मानव समाज में पशु व्यवहार या ऑप्शन डी अनुसंधान में नैतिक विचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर ट्रेडिशनल यूजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Ethnobotanical research is important for understanding the cultural significance of plants in
पौधों के सांस्कृतिक महत्व को समझने के लिए नवविज्ञान अनुसंधान महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बॉटनी, ऑप्शन बी मेडिसिन, ऑप्शन सी जेनेटिक या ऑप्शन डी इकोलॉजी। ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी आनुवंशिकी या ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एथनोबॉटनिकल रिसर्च इन्वॉल्व इन स्टडी ऑफ, नवविज्ञान अनुसंधान में निम्न का अध्ययन शामिल। ऑप्शन ए एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, ऑप्शन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन, ऑप्शन सी द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड पीपल्स, ऑप्शन डी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड लैंडस्केप्स। ऑप्शन ए जानवर अपने प्राकृतिक आवास में, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीव और उनकी परस्पर क्रिया, ऑप्शन सी पौधों और लोगों के बीच संबंध, या ऑप्शन डी भू भूवैज्ञानिक संरचनाएं और परिदृश्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथोडोलॉजी यूज्ड इन एथनोबॉटनिकल रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सी नव विज्ञान अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली पद्धति। ऑप्शन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी फील्ड वर्क, ऑप्शन सी केमिकल सिंथेसिस, ऑप्शन डी डेटा एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फील्ड वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which source of information is commonly used in ethnobotanical research to gather knowledge from communities? समुदायों से ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नवविज्ञान अनुसंधान में आमतौर पर सूचना के किस स्रोत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन बी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी डीएनए सीक्वेंसिंग या ऑप्शन डी ओरल इंटरव्यूज। ऑप्शन ए साहित्य समीक्षा, ऑप्शन बी प्रयोगशाला प्रयोग, या ऑप्शन सी डीएनए अनुक्रमण, या ऑप्शन डी मौखिक साक्षात्कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ओरल इंटरव्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एथनोबॉटनिस्ट में स्टडी स्पेसिमेन स्टोर इन हार्वेरिया एंड म्यूजियम्स टू, नवविज्ञान हार्वेरिया और संग्रहालयों में संग्रहित नमूनों का अध्ययन कर सकते हैं। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई न्यू स्पीसीज, ऑप्शन बी कलेक्ट डीएनए सैंपल्स, ऑप्शन सी कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट्स ट्रेडिशनल प्लांट यूजर्स। ऑप्शन ए नई प्रजातियों की पहचान करें, ऑप्शन बी डीएनए नमूने एकत्र करें, ऑप्शन सी नैदानिक परीक्षण आयोजित करना, या ऑप्शन डी पारंपरिक पौधों के उपयोग का दस्तावेजीकरण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट्स ट्रेडिशनल प्लांट यूजर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एथनोबॉटनी इज इम्पोर्टेंट फॉर। भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के संदर्भ में एथनोबॉटनी निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए डेवलपिंग न्यू सर्जिकल टेक्निक्स, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग कल्चरल ट्रेडिशन, ऑप्शन सी डिस्कवरिंग न्यू प्लांट्स, ऑप्शन डी आइडेंटिफाइंग मेडिसिनल प्लांट्स। ऑप्शन ए नई सर्जिकल तकनीकों का विकास करना, ऑप्शन बी सांस्कृतिक परंपराओं को समझना, ऑप्शन सी नए ग्रहों की खोज, या ऑप्शन डी औषधीय पौधों की पहचान करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आइडेंटिफाइंग मेडिसिनल प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्धा, आयुर्वेदा एंड यूनानी आर। सिद्धा, आयुर्वेद और यूनानी है। ऑप्शन ए नेम्स ऑफ पॉपुलर इंडियन डांस, ऑप्शन बी ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक स्टाइल, ऑप्शन सी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन डी एशियंट मटेरियल आर्ट्स फॉर्म, एशियंट मार्शल आर्ट्स फॉर्म। ऑप्शन ए लोकप्रिय भारतीय नृत्यों के नाम, ऑप्शन बी पारंपरिक भारतीय संगीत शैलियाँ, या ऑप्शन सी भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ, या ऑप्शन डी मार्शल आर्ट के प्राचीन रूप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयुष इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट स्टैंड फॉर, शायद ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी आयुर्वेदिक यूथ सोसाइटी फॉर हेल्थ। नहीं शायद नहीं किया था, पढ़ देते हैं। आयुष इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट स्टैंड फॉर। आयुष भारत में एक सरकारी संगठन है जिसका अर्थ है ऑप्शन ए एसोसिएशन फॉर यूथ अपलिफ्टमेंट एंड सोशल हार्मोनी, ऑप्शन बी एजेंसी फॉर योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, ऑप्शन डी आयुर्वेदिक यूथ सोसाइटी फॉर हेल्थ।
ऑप्शन ए युवा उत्थान और सामाजिक सद्भावना संघ, ऑप्शन बी योग यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के लिए एजेंसी, ऑप्शन सी योग और आध्यात्मिक उपचार का संघ, ऑप्शन डी स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक युवा सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन डी आयुर्वेदिक यूथ सोसाइटी फॉर हेल्थ। आयुष का फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए तो आप ये बताएंगे आयुर्वेदिक यूथ सोसाइटी फॉर हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NMPV स्टैंड फॉर, NMPV का अर्थ है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ऑप्शन बी नेशनल माउंटेन्स एंड पार्क्स ब्यूरो, ऑप्शन सी नेशनल म्यूजियम ऑफ प्लांट बायोलॉजी, ऑप्शन डी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CIMAP इज़ एन इंस्टीट्यूट दैट फोकसेस ऑन रिसर्च इन, CIMAP एक संस्थान है जो निम्नलिखित में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी मरीन बायोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ऑप्शन डी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ऑप्शन ए खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण, ऑप्शन बी समुद्री जीव विज्ञान और समुद्र विज्ञान, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विज्ञान, या ऑप्शन डी औषधीय एवं सुगंधित पौधे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CARI इज़ एन इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ, CARI निम्नलिखित के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समर्पित एक संस्थान है। ऑप्शन ए क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म, ऑप्शन बी इंडिजिनस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन सी रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन डी आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऑप्शन ए शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप, ऑप्शन बी स्वदेशी संगीत वाद्य यंत्र, या ऑप्शन सी ग्रामीण विकास और स्थिरता, या ऑप्शन डी आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़ कैन कंट्रीब्यूट टू, जनजातीय समुदाय द्वारा रखा गया पारंपरिक ज्ञान इसमें योगदान दे सकता है। ऑप्शन ए डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज़, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ऑप्शन डी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन ए रोग निदान और उपचार, ऑप्शन बी शहरों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, ऑप्शन सी औद्योगिक विनिर्माण प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकियाँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एथनोबॉटनिकल रिसर्च हेल्प इन डॉक्यूमेंटिंग, ऑप्शन ए फोल्कलोर एंड मिथ्स, ऑप्शन बी एनिमल माइग्रेशन पैटर्न्स, ऑप्शन सी पॉलिटिकल सिस्टम इन ट्राइबल कम्युनिटीज़, ऑप्शन डी मेडिसिनल प्लांट नॉलेज। नौसविज्ञान अनुसंधान दस्तावेजीकरण में मदद करता है। ऑप्शन ए लोक कथाएं और मिथक, ऑप्शन बी पशु प्रवासन पैटर्न, ऑप्शन सी आदिवासी समुदायों में राजनीतिक व्यवस्थाएं, ऑप्शन डी औषधीय पौधों का ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी मेडिसिनल प्लांट नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लांट कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पादप संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द वेदर, ऑप्शन बी इट प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बैलेंस, ऑप्शन सी इट सपोर्ट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स, या ऑप्शन डी इट कंट्रीब्यूट टू द फैशन इंडस्ट्री। ऑप्शन ए यह मौसम को नियंत्रित करने में मदद करता है, ऑप्शन बी यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को संरक्षित करता है, या ऑप्शन सी यह अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों का समर्थन करता है, या ऑप्शन डी यह फैशन उद्योग में योगदान देता है। तो इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन बी इट प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एथनोबॉटनिकल रिसर्च इन्वॉल्व स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, नवसविज्ञान अनुसंधान में इनके बीच संबंधों का अध्ययन शामिल है। ऑप्शन ए प्लांट एंड एनिमल्स, ऑप्शन बी प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ऑप्शन सी एनिमल्स एंड ह्यूमंस, या ऑप्शन डी प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्लांट्स एंड ह्यूमंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथोडोलॉजी यूज इन एथनोबॉटनिकल रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सी नवविज्ञान अनुसंधान में प्रयुक्त पद्धति है। ऑप्शन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन बी डेटा एनालिसिस, ऑप्शन सी फील्ड वर्क, या ऑप्शन डी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग।
तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी फील्ड वर्क। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एथनोबॉटनिकल रिसर्च रिलाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नवविज्ञान अनुसंधान सूचना के निम्नलिखित में से किस स्रोत पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, ऑप्शन बी लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी पेयर रिव्यूड जर्नल्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। ऑप्शन ए क्षेत्र अवलोकन और साक्षात्कार, या ऑप्शन बी प्रयोगशाला प्रयोग, या ऑप्शन सी सहकर्मी समिश्र पत्रिकाएं, या ऑप्शन डी सरकारी रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़। तो कैसा रहा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और इसके पहले की यूनिट यानी यूनिट 4 को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी आप तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।